शरणं सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधु की आजीवन मुक्त सुखराम। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र स्याही करूं श्री गुरु गुण लिखो न जाए। अब एक संतों ने प्रमाण बताया है कि जो संसार में जन्म धारण करके आया उसको जाना भी पड़ता है, और जा करके वो कैसे जाता है और कैसे पता लगा सकते हैं कि वो किस लोक में गया। इसका संतों ने प्रमाण बताया है कि वो यहाँ पर पहचान कर सकता है। वो यमलोक में जाता है तो यमलोक का कैसा कितना बड़ा प्रमाण है, वो है कितना बड़ा, संतों ने उसको बताया है कि चौड़ो सुनो जो जन सहस हजार, ए तो लांबो ऊंचो विस्तार। हजारों योजन वो यमलोक जो हजारों योजन चौड़ा है, हजारों योजन लंबा है, हजारों योजन ऊंचा है, इतना उसका विस्तार है। और उसके 4 दरवाजे हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। जिस प्रकार से कोई मकान बनाता है तो उस मकान की 4 दिशाएं होती हैं, तो कोई चारों में दरवाजा लगाता है। तो इसी प्रकार से उस यमलोक का प्रमाण है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में उसके 4 कोण हैं, 4 दरवाजे हैं, और उन 4 दरवाजों में होकर के जीवात्मा को जाना पड़ता है। अब यहाँ से वो किस दरवाजे से जाए, जो वहाँ पर उन 4 दरवाजों में उसका महसूस हो, पता चले, तो उसका आप पता लगा सकते हैं। किस प्रकार से कि जो जैसी करनी करता है यमराज उसको वैसे ही निकाल करके ले जाता है। अठे करे पाप, इधर पाप करता है और उधर उसको पाप और पुण्य का भोग भोगना पड़ता है। यमराज उसको बांध करके ले जाता है। और कितने यमराज हैं कि 14 करोड़ तणों पर वाण, तिका में एक बढ़ो सत जानो। 14 करोड़ यमराज हैं। उन सब के ऊपर उनका एक सरदार है जो इतना बलवान है कि लड़े जम जमासु जोए, जो 14 करोड़ जीते हैं कोई। अगर उस एक जो है इतना बड़ा बलवान है, 14 करोड़ उससे अगर लड़े तो उस एक से वो 14 करोड़ जीत नहीं सकते। तो ये संतों ने उसका प्रमाण बताया। फिर बताया कि 1-1 करोड़ की 1-1 टोली उन्होंने बनाई है, और 1-1 करोड़ 1-1 के बस में कर दिए कि 14 फेर बड़ा जमरान, और 1-1 करोड़ ताके बस जानो। फिर 14 उन्होंने टोलियां बनाई, और 14 टोलियों के 14 उन्होंने सरदार बना दिए। 14 फिर बड़ा जमरान, वो फिर बहुत बड़े हैं 14, और 1-1 करोड़ उनके बस में किए। तो इस प्रकार से उनका एक परिवार है बना हुआ, 14 करोड़ जमकिंकर का। तो वो यमराज उस जीव आत्मा को लेकर के जाते हैं। तो कहाँ होकर के लेके जाते हैं कि वैतरणी नदी है, उसमें जल कैसा है कि लाल रक्त जैसा जल है, और नीचे नीचे कांटे बिछे हुए हैं, झाड़ झंकाड़ हैं, उसमें होकर के जीवात्मा को लेके जाता है। और पेड़ से पेड़ अड़े हुए होते हैं, उनमें बीच में से निकाल करके और वो लेके जाता है। और यमराज कैसी स्थिति करता है जीव की, देही तो यहाँ पड़ी रह जाती है, और सूक्ष्म देही को वो गले में रस्सी बांध करके आगे कर लेता है और उससे माल लगाता है। जैसी जैसी जिसकी करनी होती है, जैसे जैसे जिसके कर्म होते हैं, उसी प्रकार की वो माल लगाता है। फिर वो कहता है कि अगर तूने कोई शुभ करनी किया हो, परमात्मा का नाम लिया हो, भजन किया हो, तो तू उसको याद कर ले, जिससे जिसके प्रकार से, जिसके प्रताप से तुझे इसका कष्ट ना भोगना। तो इस प्रकार वो याद करा करके उसको मारता है। अब इसका प्रमाण ये आता है कि वो वहां पर किस लोक में गया है, यानी कौन से दरवाजे में गया, यहाँ कैसे महसूस होगी।
तो अगर किसी के प्राण मुख से निकलते हैं, अगर किसी के मुख से प्राण निकलते हैं यहाँ पर, तो वो वहाँ पर पूरब पोल में जाता है। यहाँ पर पूरब पोल मुखबाड़, पूरब पोल यहाँ मुखबाड़, वहाँ अगर वो पूरब पोल में जाता है तो यहाँ उसके मुख से प्राण निकलते हैं। और क्या होता है कि अंत समय में उसका मुख जो वो खुल जाता है, यानी जहाँ होकर के जीव के प्राण निकलते हैं तो वो कमल खुल जाता है। अगर किसी के प्राण मुख से गए हैं तो उसका मुख खुल जाएगा, तो उसको समझ लीजिए कि वो वहाँ पर उत्तर पोल में गया, नंबर 1। नंबर 2, जो वहाँ पर उत्तर पोल में गया तो वो यहाँ कैसे महसूस होगी कि वो उत्तर पोल में गया? तो उसकी नाक के ये सुरों से प्राण निकलते हैं, नाक के सुर से जो जाता है वहां पर वो उत्तर पोल में जाता है, तो वो वहां पर घने सुख संपद में जाके समाता है, और वहां पर देवताओं का राज है, और वहां पर उसको बहुत अच्छे मनचाहे भोग मिलते हैं, और नाना प्रकार के उसको सुख मिलते हैं। और पूरब पोल में भी नाना प्रकार के उसको सुख मिलते हैं और मनचाहे भोग मिलते हैं। तो पूरब पोल भी अच्छा है, उसमें भी बहुत घने सुख संपद में जाकर समाता है, और उत्तर पोल में भी देवताओं का राज है, वहां पर भी उसको मनचाहे भोग मिलते हैं। तो पूरब पोल और उत्तर पोल ये 2 हो गए। अब तीसरा पश्चिम पोल, जो वहां पर पश्चिम पोल से जाता है तो उसके प्राण यहाँ कहाँ से निकलते हैं कि खुले चकनयन, जिसके नेत्र खुलते हैं, अंत समय में उसके नेत्र खुल जाते हैं, और जिसके प्राण यहाँ नेत्रों से निकलते हैं तो वहां पर वो पश्चिम पोल में जाता है। ये उसकी पहचान है। वो क्या करता है कि उसने यहाँ पर आकर के पूरा गुरु धारण करके और सतगुरु को धारण करके भजन किया, और भजन करके वो वहां पर पूरब पोल में जाता है। तो उसका प्रमाण क्या होता है कि वो फिर संसार में आकर के जन्म धारण करता है, और फिर वो मोक्ष पद की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार से ये 3 पोल हो गए। पूरब पोल जो मुख से जाता है वो वहां पूरब पोल में जाता है, जो नाक से जाता है, नाक के सुरों से जाता है, वो यहाँ से वो वहां उत्तर पोल में जाता है, और जो आंखों से जाता है वो वहां पर पश्चिम पोल में जाता है। 3 पोल हो गए। अब बचा चौथा पोल। तो 3 पोल शुभ हैं, पूरब पोल भी शुभ है, उत्तर पोल भी शुभ है, और पश्चिम पोल भी शुभ है। सबसे ज्यादा पश्चिम पोल है, क्योंकि वो वहां से आकर के मनुष्य जन्म धारण करता है और फिर भजन करके मोक्ष पद की प्राप्ति करता है। तो सबसे उत्तम पश्चिम पोल है, और पूरब पोल और उत्तर पोल वो भी शुभ है, देवताओं का राजा का। अब चौथा आता है दक्षिण पोल। तो करे यहाँ पाप, जो नाना प्रकार के पाप करता है यहाँ पर, वो वहां पर दक्षिण पोल में जाता है, क्योंकि वो लंकम पोल जहां जमलोक, जहां दक्षिण पोल है वहां पर सीधे वो यमलोक में जाता है, और उसको नाना प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। अब दक्षिण पोल यहाँ पर क्या है, कौन से द्वारे से जाता है कि लिंग और गुदा, यानी लेट्रिन और पेशाब के द्वारे से जो जाता है यहाँ पर, वो वहां पर दक्षिण पोल में जाता है। इस प्रकार से ये चारों पोलों का वर्णन करके बताया, पूरब पोल, उत्तर पोल, पश्चिम पोल और दक्षिण पोल। तो इस प्रकार से जीव आत्मा वहां पर जाकर के वो जैसे जैसे कर्म करता है, उसी पोल से यमराज यहाँ से उसको निकाल करके ले, और वहां पर उसी प्रकार से वो यातनाएं भोगता है, और उसी प्रकार से वो वहां पर नाना प्रकार का सुख भोगता है, नाना प्रकार के पाप भोगता है, जैसी जो करनी करता है उसको उसे भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार से संतों ने एक प्रमाण बताया। अब लंकम पोल से जो जाते हैं उनको कोई भी वहां पर सुकृत नहीं मिलती, कोई उनको भोग नहीं मिलता, उनको कोई सुकृत का कोई कार्य नहीं मिलता, सिर्फ वो सीधे यमलोक में जाते हैं और उनको नाना प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से संतों ने चारों पोलों का वर्णन करके बताया, और 4 पोल, 4 दिशा और चारों का वर्णन करके बताया। उसकी यहाँ कोई अगर जानकार होता है तो यहाँ पहचान कर सकता है।
कि अगर यहाँ कोई मुखबाट से गया तो वहाँ पूरब पोल में पहुँचा, जो उत्तर पोल में गया यानी नाक से गया तो वहाँ पर उत्तर पोल में पहुँचा, जो आँखों के रास्ते से गया वो वहाँ पर पश्चिम पोल में गया, और जो वहाँ लिंग और गिदा के द्वार से गया तो वहाँ पर दक्षिण पोल में। इस प्रकार से जीवात्मा को वहाँ पर जाना पड़ता है और अपने अपने किए हुए कर्म वहाँ पर भोगने पड़ते हैं। ये चारों दिशाओं का वर्णन संत महापुरुषों ने किया। इति सतगुरु सुखराम जी महाराज ने